क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम लोग इस बार भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मतलब मिडिल स्प्लिट मेथड का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहले इसको 0 के इक्वल कर लिए। ठीक, और फैक्टराइज करने के लिए a की जगह क्या है 4 और c की जगह -3 है। तो 4 3 जा क्या किए 12, यानी a और c का मल्टीप्लाई d जो था वो हम लोग का कितना निकल गया 12 निकल गया। ठीक, अब 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3 हो गया। हम लोग को चाहिए पेयर में d1 d2। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 6। ठीक, और एक 2 दैट इज d2 को 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए था d4 होना चाहिए था। यहाँ पर d1 प्लस d2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके b आता है, तो b अपने पास क्या है 4 है। तो ये 4 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, d1 d2 में 6 में 2 ऐड करने से 8 होगा, लेकिन 6 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है। इसलिए 4 लाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का b के जगह जो 4 था उसके जगह क्या लिखेंगे 6 - 2 लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 6 × x और फिर माइनस प्लस 2x - 3। ठीक है, अब अपने पास 4 टर्म हो गया। ठीक, ये 4 टर्म का शुरू का 2 और लास्ट का 2 में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या देख रहे हैं, ये 2 का मल्टीपल है और दोनों में x है। ठीक, तो 2x कॉमन लेने से 2 2 जा 4, तो 4 की जगह 2 हो गया और x स्क्वायर का एक x बचा और 2 3 जा 6 होता है और x निकल गया, तो यहाँ 2x - 3 आया। ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2x - 3 और 2x - 3 दोनों का ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो यहाँ आ गया है। अब ये एक टर्म इधर और प्लस के बाद एक टर्म, ये दो टर्म, दोनों टर्म में क्या करेंगे ये पार्ट कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इससे फर्स्ट टर्म में 2x - 3 निकालने से यहाँ 2x बचा और 2x - 3 सेकंड टर्म से निकालने से इसमें +1 बचा। ये हम लोग का फैक्टराइज हो गया। बट 0 फाइंड करने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल माने और एक बार ये 0 के इक्वल होगा। तो 2x - 3 = 0, तो -3 इधर जाएगा तो +3 हो गया, तो x का वैल्यू 3/2, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा इनटू के कारण। तो पहला 0 अल्फा हम लोग का 3/2 हो गया। सेम 2x + 1 = 0 था, +1 इधर आके -1, तो ये /2 जो था इनटू 2 था, ये बाई में चला जाएगा, तो x का वैल्यू -1/2, ये सेकंड 0 हो गया हम लोग का। ठीक है, तो 2 0 निकल गया। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिफिकेशन में रिलेशन का क्या था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा c/a। जिसका LHS RHS करते हैं तो अल्फा था 3/2 और बीटा था -1/2, दोनों को ऐड करते हैं तो एलसीएम में 2 आएगा। 2 1 जा 2, तो 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 आया, 2/2 कट के 1 आ गया। LHS में 1 आ गया। अब RHS में देखते हैं, तो माइनस का साइन अपने जगह, b का वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b के जगह में क्या है यहाँ पर -4 है, यहाँ इसीलिए हम लोग क्या किए -4 रख दिए, -4 और डिवाइडेड बाय a का पोजीशन पे क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर 4 पुट कर दिए, माइनस माइनस प्लस 4 4 जो 1। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया 1 आ गया। तो LHS RHS दोनों इक्वल, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू 3/2 और बीटा -1/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं डबल, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 और यहाँ पर c/a, तो c का वैल्यू इसमें देखते हैं, कांस्टेंट टर्म c होता है, तो यहाँ पर क्या है -3 है और a की जगह 4 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का -3/4। यहाँ दोनों मैच कर गया, तो LHS = RHS वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर।